बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस तरह लग रहा है कि जो लंदन प्लान है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है अनकरीब, और जो खबरें आ रही हैं मुतवातर, और आज का दिन तो इस तरह का खबरों से इन रहा है और अभी भी खबरें चल रही हैं इस तरह की कि पूरे मुल्क में इस तरह लग रहा है सियासी तौर पर भूचाल आया हुआ है। आप सबसे पहले देखें, कल एक मरीम नवाज शरीफ की ट्वीट करती हैं जिसके अंदर उन्होंने कॉफ़ी का कप पकड़ा होता है, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए मेरे ख्याल से, और बड़े ही वो खुश दिखाई दे रहे हैं। और इस हवाले से लंदन में से कई खबरें आ रही थी कि अनकरीब नवाज शरीफ को रिलीफ भी मिल जाएगा, वो पाकिस्तान भी आ जाएंगे, उनके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आज इस हवाले से सबसे पहले हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं जंग अखबार में एक स्टोरी छपी होती है, और वो स्टोरी इतनी तहलका खेज होती है कि उसने पाकिस्तान के जो ईवान इक़्तिदार है उसको हिला कर रख देती है, और बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो हिल जाते हैं, इस तरह लग रहा है उससे। अब वो स्टोरी क्या थी? वो स्टोरी थी साबिक चीफ जस्टिस जो गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, बाकायदा तौर पर एक एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात जो हैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर लगाए। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्या लगाए, पर इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने एक सो मोटो एक्शन ले लिया, और फिर जो है जितने भी लोग हैं इसके अंदर, इंसार अब्बासी ने क्योंकि स्टोरी छापी थी उनको तलब कर लिया, फिर एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप के मीर शकील रहमान उनको भी बुला लिया, फिर उसके बाद आप देखें द न्यूज़ के आमर गोरी साहब जो हैं एडिटर, उनको भी बुला लिया, और कल जो हैं राना एम शमीम साहब को, उनको भी बाज़ाते खुद अदालत में पेश होने का हुक्म सादिर फरमा दिया है 10:30 बजे के करीब, क्योंकि इस तमाम कहानी के अंदर एक सिटिंग जस्टिस हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के, उनका नाम आया है। अब ये इंकशाफात क्या है? उनके इंकशाफात ये हैं कि उन्होंने एक मुसद्दका हल्फनामे में कहा है कि वो इस वाक़े के गवाह थे जब उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत पर रिहा ना किया जाए। अब इसकी वो बड़ी उन्होंने एफिडेविट के अंदर मुकम्मल तफसील बताई है, मैं ये साथ लगा लेता हूँ, आप देख लें और पढ़ लें। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस तमाम मामले पर जब साकिब निसार साहब से मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने रद्द अमल में कहा कि मेरे मुतल्लिक रिपोर्ट होने वाली खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर मैं क्या कहूँ। फिर साथ ही उन्होंने उन पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे जो मैंने मंजूर नहीं की, और एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन ना देने का शिकवा भी किया था। अब इसके बाद राना शमीम साहब को मैंने देखा कि वो जियो ग्रुप पे आए और जियो टीवी के ऊपर उन्होंने बीपर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मेरी मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कोई इख्तियार नहीं था। साकिब निसार कौन होते हैं मुझे तोसी देने वाले? और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो खबर रिपोर्ट हुई है और जो बातें इसमें की गई हैं उस तमाम बातों के ऊपर मैं कायम हूँ। तो ये बड़ी अहम बात है और ये बड़ा अहम मौका है जिस मौके पर ये कहानी सामने, ये स्टोरी सामने आई है। इसकी सच्चाई तो जाकर अदालत में पता लगेगी। जो राना शमीम साहब ने दावा किया एफिडेविट के अंदर, वो तो अब वो अदालत के अंदर जाकर प्रूफ करेंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है क्योंकि इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। तो देखते हैं वहाँ पर जाकर क्या होता है, क्या मामला होते हैं। पर फिलहाल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुनिल्लाह ने इन तमाम इल्ज़ामात पर नोटिस ले लिया है और इसके ऊपर कल 10:30 बजे कार्रवाई होगी, और इस हवाले से देखते हैं कि क्या मामला होते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। मगर इसकी एक सियासी डायरेक्शन भी है, उस नुक्ता नज़र से भी देखना है आपने, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि इस कहानी के बाद, इस स्टोरी के बाद, जंग में छपने और द न्यूज़ में छपने के बाद सुबह से ही ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स आ रही थी, ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब से। वो तो खोल के बैठ गए थे अपना वो रोना धोना जो वो पहले से खोलते रहे हैं कि कामे के ऊपर नवाज शरीफ को निकाल दिया गया और ये किया गया, वो किया गया। तो वो तमाम चीज़ें और कहानियाँ वो लेकर और सारा कुछ जुडिशरी के ऊपर तोपों का रुख उन्होंने किया हुआ था। फिर इसी तरह जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनको इस तरह लग रहा था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट से कोई इशू है, तो वो आज के दिन के तौर पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही थी कि नून लीग उस तरह बात नहीं कर रही थी और नून लीग की ज़ुबान जो है वो पीटीआई बोल रही थी, और उसने अपनी तमाम तोपों का रुख एस्टेब्लिशमेंट की जानिब किया हुआ था। और उसको लग रहा था कि उन चीज़ों को पढ़ करके शायद पीटीआई को अब दिखाई दे रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट तमाम मसाइल की जड़ है। ये जो बात कभी नून लीग किया करती थी। तो ये अभी ऑनगोइंग मामला है, चीज़ें हैं। पर इस हवाले से जो साबिक अटर्नी जनरल हैं अनवर मकसूद, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि दोनों जजों के दरमियान कोई ज़ाती मामला है और गिलगित बल्तिस्तान जब ये साकिब निसार साहब ने बतौर चीफ जस्टिस दौरा किया था और उनके काफ़ी फैमिली के 20 से ज़्यादा लोग थे,
तो उस दौरे के दौरान कोई खर्चे का मामला था जिसको लेकर इन दोनों के दरमियान कोई खटपट थी, कोई बहस थी, कोई मामला था, तो वो चीज़ें चल रही थी। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि शायद ये उस खार के अंदर या उस गुस्से के अंदर जो राना शमीम साहब हैं उन्होंने ये बना दिया कहानी और सारा कुछ कर दिया। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ राना शमीम पर है, वो किस तरह साबित करते हैं कोर्ट के अंदर, ये देखना है। पर अब ये मसला जो है, मामला इस तरह के नवाज शरीफ के हक में जा सकता है, क्योंकि अगर शमीम साहब ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं, जो मीडिया पर तो आकर उन्होंने नहीं बात की, उन्होंने एक एफिडेविट के जरिए तमाम चीज़ें सामने लेकर आए हैं, बयान हल्फिया जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, यानी इस तमाम मामले के अंदर वो गवाह हैं अगर ये हुआ है तो। और अगर अब ये किसी भी अदालत में मामला जाता है और जो हालात बने हुए हैं या फिर जो खबरें ख़ास तौर पर लंदन से मसूल हो रही हैं, अगर उनको आप सच मान लें तो इस तरह लगता है कि इसका तमाम फ़ायदा नवाज शरीफ और मरीम नवाज को होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सितारे भी और हालात भी और जो इनके साथ लिंक्ड सहाफ़ी हैं वो भी, और बहुत से जो सतारा शनास किस्म के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि इस माह के आखिर में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बल्कि वो चीज़ें सामने आएंगी और वो लोग वो बातें करेंगे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस तमाम इशू पर हुकूमती वज़ीर और जो लोग हैं वो पुराना वही राग अलाप रहे हैं जो उनको कप्तान की जानिब से स्ट्रेटजी मिली हुई है कि पढ़ जो और धो डालो और किसी को जीने का हक ना दो और बोलने का हक ना दो। तो वो सहाफ़ियों से लेकर जो इस मामले के अंदर नून लीग के हों लोग या दीगर लोग हों, जो भी इस पर बात कर रहा है तो उसको वो खूब लताड़ रहे हैं, रगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको देखना चाहिए कि जो हवाओं का रुख है वो मुसलसल तब्दील होता जा रहा है। ये खाली एक साइड की बात नहीं है, एक जानिब महंगाई का मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, आटे की किल्लत हो रही है मुल्क के अंदर, उसकी कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल के हवाले से हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि वो तो हर हाल में बढ़ेगा। डॉलर के हवाले से वो कहते हैं कि सट्टा चल रहा है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई हुकूमत आप किस लिए कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं मुल्क जो है वो बदलेगा 20 से 30 सालों के अंदर दरकार है हमें। तो पता नहीं ये वो उन्होंने इमरान खान का वो कॉल सुना है कि नहीं, वो तो 6 महीने के अंदर दावा करते थे कि 6 महीने में हम पता नहीं दूध और शहद की नहरें जो हैं वो पाकिस्तान में बहा देंगे, बाहर से लोग पैसा भी देना शुरू कर देंगे, बाहर से लोग पाकिस्तान में रहने भी आने लगेंगे, जो 50 लाख घर हैं वो बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, इंसाफ हर किसी को मिलेगा। तो वो हमको नहीं नज़र आ रहा। अभी कल रात की स्टोरी है कि अन्नड़ गैंग ने जो अंधेर नगरी मचाया हुआ है रहीम यार खान के अंदर, एक तो उन्होंने 9 लोगों को कत्ल किया और वसीम अकरम प्लस जो उस्मान बुज़दार साहब हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी कारकर्दगी लोगों को वो किस तरह बताए, इमरान खान का उनके बारे में ये ख्याल है, और उनके दौरे हुकूमत के अंदर उनके अंडर जो पंजाब पुलिस आती है उसकी नाक के नीचे जो है रात को उनकी पत्नी कितनी एकड़ बेचारों की ज़मीनों को फसलों को आग लगा दी गई। तो ये दिन दिहाड़े हो रहा मुल्क के अंदर। तो ये इंसाफ है जो तरीके इंसाफ लोगों को फराहम कर रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा कि हुकूमत के लिए आप देखें कोई अच्छी खबर आ रही हो। महंगाई ने तो तमाम जो रिकॉर्ड है अगले पिछले ऊपर नीचे आगे पीछे के सारे तोड़ दिए हैं। साथ ही आप देखें कि जो हुकूमत के तमाम कोलिशन पार्टनर्स हैं वो अपने रास्ते जुदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ अगर उनका नाम हुकूमत के साथ नथी रहता है तो ये किसी सूरत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा कि वो आने वाले जनरल इलेक्शन में कोई अच्छी या बेहतर पोजीशन ले सके। उनको शिकस्त दिखाई दे रही है। इसलिए मुझे इस तरह लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर जो काफ लीग के हवाले से खुसूसी तौर पर खबरें आ रही हैं, मामलात आ रहे हैं, हालांकि मोना सलाई ने उस खबर को डिनाई कर दिया कि काफ लीग जो है हुकूमत छोड़ रही है, हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो रही है, पर चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं हो रही पीटीआई के लिए। ये वाज़िया और साफ निशानियां मिल रही हैं इस वक्त। हर किसी को तहरीक इंसाफ से मसला है, हर किसी को इमरान खान से मसला है, यहाँ तक कि जो हुकूमत के अपने एमएनएज़ हैं वो भी पीटीआई से और इमरान खान से खुश नहीं दिखाई देते। तो अब मामला ये है कि ये जो तहलका खेस इंकशाफात सामने आए हैं आज साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम साहब के, तो ये बड़े होशरुबा हैं और ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आप देखें एक जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। शर्जील अमनाम मेमन उनके हवाले से भी आ गया, उनका नाम ECL वगैरह ये वो बाहर जा सकते हैं अब तो। और उससे पहले खुर्शीद शाह का भी आपने देखा, खुर्शीद शाह के जो बेटे हैं उनके वो भी रिलीफ मिल गया है। तो ये बड़ी अहम चीज़ें हो रही हैं। फिर आप देखें शहबाज शरीफ ने आज सालिक हुसैन जो हैं उनको कॉल की है, काफ लीग के जो हैं
और शुजात हुसैन की तबीयत और खैरियत दरियाफ्त की है। तो ये बड़ी सिंबॉलिक चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि अच्छा नहीं चल रहा हुकूमत के लिए, पर हुकूमत के जितने मुखालफीन हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। और इस तरह लग रहा है कि वो उनको अब ये बहस शुरू हो गई है, बात शुरू हो गई है कि ना उनको कोई धरना देना पड़ेगा, ना उनको कोई लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, ना कोई रैली निकालनी पड़ेगी, जलसा करना पड़ेगा। उससे पहले ही शायद धड़ाम तख्ता हो जाए और लोग इमरान खान को गुड बाय और पीटीआई को अल्लाह हाफिज़ कह दे। यूं आप देखें, जहां से हुकूमत को रिलीफ मिला करता था, सपोर्ट मिला करती थी, वो भी अपनी जो दी हुई टांगे हैं या वो आप कह लें बिसाखियाँ जो हैं उसको खींचना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो अगर ये बिल्कुल हट जाती हैं तो मेरे ख्याल से हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती, एक दिन भी नहीं निकाल सकती। और शायद इसी तमाम शशोपंज और इसी परेशानी और मुश्किलात की वजह से इमरान खान वो अपना आखिरी हरबा और आखिरी कार्ड खेल जाएं जिसमें वो असम्बलियाँ तोड़ दें, जो कि अपोजिशन भी चाहती है। इस वक्त लगता है कि इदारे भी चाहते हैं और अवाम भी चाहती है, क्योंकि अवाम जो है इस हुकूमत से, इमरान खान की परफॉर्मेंस से और गवर्नेंस से नको नक हो चुकी है। क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके तमाम इशूज़ क्या चल रहे हैं, अदालती मामलात क्या हैं, कानूनी मामलात क्या हैं, असम्बली चल रही है या नहीं चल रही, वहाँ पे कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। लोगों का बुनियादी मसला इस वक्त जो है वो रोटी कपड़ा और मकान हो चुका है कि उन्होंने खाना क्या है, उन्होंने पहनना क्या है, उन्होंने पीना क्या है और उन्होंने अपना निज़ाम ज़िंदगी किस तरह चलाना है। जितनी महंगी बिजली कर दी गई है, जिस हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहा है और जिस हिसाब से गैस के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो आटे की कीमतें अब ऊपर जा रही हैं और जिस तरह चीनी जो है वो छप्पड़ फाड़ कर ऊपर गई, जिसके ऊपर आप वजीर गिला करते हैं, फवाद चौधरी हो या दीगर लोगों के, वो उसका 42 रुपये के 43 रुपये रेट कम हो गया। तो वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा, मीडिया क्यों नहीं बता रहा? तो मीडिया क्या दिखाए? आपने इकट्ठे 60-60 70-70 रुपये बढ़ाए हैं, तो मीडिया ये 40-50 दिखा के क्या लोगों का दुखों का मुदावा हो जाएगा? जिन लोगों ने दिहाड़ियाँ लगानी थी, जिन लोगों ने माल बनाना था, जिन लोगों ने रकमें बनानी थी, वो तो बना चुके। और इस तमाम घपले के अंदर, मामले के अंदर क्या हुकूमत ने उनमें से एक को भी पकड़ा? क्या हुकूमत ने उनमें से किसी को सजा दी जो मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट किया जाए? देखा जाए तो इमरान खान जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा कप्तान बनाते हैं, पर उन्होंने शायद टीम का चुनाव करने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। और क्या कोई अच्छा कप्तान गलत टीम चुन सकता है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इमरान खान को आने वाले दिनों में, सालों में और आने वाले वक्त में बहुत हॉन्ट करेगा मेरे ख्याल से। और जो ये परफॉर्मेंस है पीटीआई की, उसके बाद शायद पीटीआई की जमात भी बिखर जाए और दोबारा उनको कभी कोई बारी ना मिले। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।